रतन टाटा भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके काम और विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। चलिए उनकी इस अद्भुत यात्रा को याद करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे और मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा सीमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कार्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2008 में टाटा ने कार्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के लिए कई नीतियां लागू की। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और उसके विकास का नेतृत्व किया, जिसके कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद की। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत के प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे। FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बार भारत के विकास व समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि वह अपनी दरियादिली और समाज सेवा के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी दान की राशि का खुलासा नहीं किया। फिर भी यह अनुमान है कि रतन टाटा और उनके नेतृत्व में टाटा समूह के फाउंडेशन ने अरबों रुपए का दान शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किया। कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी टाटा ट्रस्ट्स ने अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को सहयोग दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इसी का एक उदाहरण है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए भी टाटा समूह ने बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसमें कृषि सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार सृजन शामिल है। कोविड-19 महामारी के दौरान टाटा समूह ने लगभग 1500 करोड़ रुपए का योगदान दिया। रतन टाटा की सबसे खास बात यह है कि उनके दान और समाज सेवा का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से होता है, जो टाटा समूह की अधिकांश संपत्ति का मालिक है। टाटा ट्रस्ट्स की संपत्ति का 60% से ज़्यादा हिस्सा समाज सेवा में लगा हुआ है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े दान संगठनों में से एक है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा का निधन न केवल उद्योग जगत के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने कार्यों से करोड़ों दिलों को छुआ और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श और मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। रतन टाटा को हम हमेशा सम्मान और प्रेम के साथ याद करेंगे।